हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर। हम जो पोएम डिस्कस करें दैट इज़ चर्च गोइंग, जिसको पहले प्लार्कर ने लिखा है। 3 स्टैंजा हम कवर कर चुके थे, आज स्टैंजा 4 है इस पोएम का। तो देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। कहता है, और आफ्टर डार्क विल dubious women came come to make their children touch a particular stone, pick simples for a cancer, or on some advised night see walking a dead one. Power of some sort or other will go on, in games and riddles seemingly at random, but superstitions, like belief, must die. And what remains when disbelief has gone? Grass, weedy pavement, brambles, buttress sky. अब ये हमारा स्टेंजा है। डिबियस का मतलब होता है क्वेश्चनेबल। ठीक है, परेशान, हैरान कुन, अपने सवाल का जवाब लेने के लिए। ठीक। और यहाँ पे जो स्टोन है वो सुपरस्टिशन रीज़न को सिंबलाइज कर रहा है। डिसबिलीव का मतलब होता है स्केप्टिसिज्म। यहाँ पे स्टोन मैंने बता दिया सुपरस्टिशंस का सिंबल है। कैंसर जो है वो इलनेस और मोर्टेलिटी का सिंबल है। डेड वन घोस्ट को, सुपर एलिमेंट्स को सिंबलाइज कर रहा है। गेम्स एंड रिडल्स जो हैं ये मिस्टीरियस और रैंडम नेचर ऑफ सुपरस्टिशंस उनको इंडिकेट कर रहा है। और इसके अलावा यहाँ पे वर्ड ग्रास, वीडी पेवमेंट, ब्रैम्बल्स, बट्रेस, स्काई, ये सारे के सारे जो हैं सिंबल हैं नेचर के, ग्रोथ के, डिके के, फिजिकल वर्ल्ड के। एंड देन सिंपल स्काई जो वर्ड है ये वास्टनेस को और मिस्टीरियस नेचर ऑफ यूनिवर्स को सिंबलाइज कर रहा है। क्लियर? तो कहता है अब होगा क्या। पहले उसने सवाल किया था ना पिछले स्टैंजा में कि अगर चर्चेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे या लोग चर्च में आना बिल्कुल छोड़ देंगे तो चर्च का क्या हाल होगा। वहाँ पे वो डिफरेंट आंसर दे रहा था। तो उसी स्टैंजा को प्रोसीड करते, उसी आइडिया को प्रोसीड करते यहाँ पे कह रहा है, और आफ्टर डार्क यानी कि अंधेरा होने के बाद इन चर्च के अंदर कुछ ऐसी औरतें आएंगी जो कि डिवियस होंगी, मतलब उनके कोई ना कोई सवाल होंगे। वो अपने सवाल लेकर इस चर्च में आएंगी, यानी कि अपनी मुराद लेके, अपने क्वेश्चंस लेके, ठीक है, वो चर्च में आएंगी रात के वक्त अंधेरा होने के बाद। टू मेक देयर चिल्ड्रन टच अ पार्टिकुलर स्टोन, वो अपने साथ बच्चे लेकर आएंगी। और उनको यहाँ पे किस लिए ला रही हैं? ताकि वो एक पार्टिकुलर स्टोन, यहाँ पे एक ख़ास किस्म का पत्थर है, उसको हाथ लगाएं। यानी सुपरस्टिशन जो है उनको यहाँ पे सुपरस्टिशियस नेचर को यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया जा रहा है। स्टोन वैसे तो चर्च को सिंबलाइज करता है। ठीक है, तो कहता हो सकता है यहाँ पे सिर्फ कुछ औरतें आएँ, और सिर्फ ऐसी औरतें आएँ जो अपने बच्चों के इलाज के लिए यहाँ पे एक ख़ास किस्म का पत्थर है वहाँ पे हाथ लगवाने के लिए आएँ। ठीक है, मतलब एक चीज़, कोई इबादत करने नहीं आ रही, जस्ट एक इलनेस के क्योर के लिए आ रही है। उसके बाद कहते हैं पिक सिंपल्स फॉर अ कैंसर और ऑन सम। और यहाँ पे क्या है, वो इस तरह आए कि यहाँ पे कुछ जो हर्ब्स हैं, सिंपल्स कहते हैं हर्ब्स को। कुछ लोग यहाँ पे आएंगे जड़ी बूटियाँ पकड़ने के लिए, जड़ी बूटियाँ कलेक्ट करने के लिए, हर्ब्स कलेक्ट करने के लिए, फॉर कैंसर, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, कि कुछ हब्स होती हैं जो कि उन प्लेसेस पे मौजूद होती हैं जहाँ पे काफ़ी टाइम से जगह जो है बंद हुई होती हैं। ठीक। और एक स्पेसिफिक प्लेस यहाँ पे चर्च है जो काफ़ी टाइम से बंद है, और कहा जाता है कि वो जड़ी बूटियाँ जो है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए बड़ी मुफीद होती हैं, फ़ायदेमंद होती हैं। तो हो सकता है कुछ यहाँ पे लोग आएँ या औरतें हैं, किस चीज़ के लिए? वो कैंसर के लिए ट्रीटमेंट के लिए जड़ी बूटियाँ कलेक्ट करने के लिए। फिर है और ऑन सम एडवाइज नाइट सी वॉकिंग अ वन डेड वन। और कुछ यहाँ पे भूतों को देखने के लिए आए, क्योंकि कहा जाता है जिस जगह पे कोई नहीं होता वहाँ पे रात के वक्त घोस्ट, भूत होते हैं, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। तो हो सकता है कुछ यहाँ पर डेड वन यानी कि भूतों को देखने के लिए आए। पावर ऑफ सम सॉर्ट और अदर विल गो ऑन, इन गेम्स इन रिडल्स सीमिंगली एट रैंडम। यहाँ पे चर्च की पावर की बात की जा रही है। कहते चर्च की जो पावर है, पावर ऑफ चर्चेस इंड्योर इन सम फॉर्म्स, कुछ फॉर्म में नजर आती है। वो कौन सी फॉर्म्स होंगी? गेम्स, रिडल्स, रैंडम सीमिंग वे, ठीक है, एक्टिव डिसबिलीफ, ये सारे पॉइंट्स। यानी हो सकता है कि चर्च के बारे में सिर्फ और सिर्फ खेलों में पूछा जाए, या फिर कुछ पहेलियों में इसके बारे में पूछा जाए, क्योंकि लोग यहाँ पे इबादत करने के लिए तो आ ही नहीं रहे, बिल्कुल आना छोड़ दिया। तो उसके बाद क्या यूज़ है इसका? तो सिर्फ खेलों के लिए जो है इन जगहों के बारे में पूछा जाए, इन जगहों की वैल्यू वर्थ सिर्फ खेलों में रह जाए, पहेलियों में रह जाए, ठीक है, या कोई रैंडम सीमिंग वे में कि आते जाते कोई यहाँ पे देख ले। ठीक।
यानी कि कोई पर्सन गुजर रहा है, गुजरते गुजरते इस जगह से भी होता जाए, तो रैंडम सीमिंग, ठीक है। बट सुपरस्टिशंस लाइक दिस लाइक बिलीफ मस्ट डाई, मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ये जो है ना एक्टिव डिसबिलीफ का सोर्स बन जाएगा। यानी डिसबिलीफ रेफर्स टू स्केप्टिसिज्म, तो ये जो चर्च है ये स्केप्टिसिज्म का सोर्स बन जाएगा। बस लोगों का इसके ऊपर यकीन ही नहीं रहेगा। वो कहता है एंड व्हाट रिमेन्स व्हेन डिसबिलीफ हैज़ गॉन, जब डिसबिलीफ ही ख़त्म हो जाएगा, जब स्केप्टिसिज्म ही ख़त्म हो जाएगा, तो फिर क्या बाकी रह जाएगा। यानी ना तो लोग कोई सुपरस्टिशियस पर्पस के लिए अगर यहाँ पे आएंगे, ना ही लोग यहाँ पे इबादत करने की नीयत से आएंगे, ठीक है। किसी इनमें से किसी पर्पस के लिए आ ही नहीं रहे, तो फिर यहाँ पे बचा क्या, लोग चर्च में आएंगे क्यों, चर्च में खुद क्या होगा। कहता है सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे घास होगी, वीडी पेवमेंट, ऐसी रास्ते होंगे जहाँ पे बीज ही बीज उगे हुए होंगे, अनाज ही अनाज उगे होंगे, ब्रैम्बल्स होंगे, बट्रेस होंगे, और जस्ट स्काई, आसमान होगा। और ये चीज़ें कहाँ पे होती हैं, जिस जगह पे ना कोई जा रहा हो, ना कटाई की जा रही हो, ना ख्याल रखा जा रहा हो, तो वो जगह ऐसे ही बन जाती है, ठीक है। कि वहाँ पे घास उग जाती है, वहाँ पे बड़ी बड़ी घास उग जाती है, कोई कटाई वहाँ पे हो ही नहीं रही। तो यहाँ पे कहते हैं सिर्फ और सिर्फ हम लोग को नेचर नज़र आएगी, यानी कि ग्रोथ। और ग्रोथ किसकी, नेचर की। नेचर कौन सी है, ग्रास, वीडी पेवमेंट, ब्रैम्बल्स, बट्रेस, स्काई, ये सब कुछ नज़र आएगा यहाँ पे, क्योंकि कोई ह्यूमन बींग तो यहाँ पे आ ही नहीं रहा। क्लियर। और इसके अलावा ये चीज़ें सिंबलाइज करी हैं डिके को, मीन्स यहाँ पे सब कुछ जितना भी बिलीफ है, जितना रिलीजन का कॉन्सेप्ट है, वो सब कुछ शैटर्ड हो जाएगा, डिके हो जाएगा। जस्ट फिजिकल वर्ल्ड की सिर्फ एग्जिस्टेंस बाकी रहेगी, उसी का यहाँ पे निशान नज़र आएगा। ठीक, तो पोइट यहाँ पर लैमेंट कर रहा है और इंडिकेट कर रहा है कि फ्यूचर क्या है चर्च का होने वाला। तो यहाँ पे हम लोग को सुपरस्टिशंस थीम नज़र आया, मिस्टीरियस नज़र आया, देन डिसबिलीफ का, और उसके बाद फिजिकल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड का जो कनेक्शन है उसका भी कंपैरिजन नज़र आता है। क्लियर। तो यहाँ हमारा स्टेंजा 4 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टेंजा 5 को डिस्कस करते हैं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दुआओं में खास याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस, टेक केयर।